हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो आप सब बढ़िया, ठीक ठाक। पढ़ाई लिखाई चल रही है। चलिए, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये जाना था कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या फिल्टर लगाया है नवोदय समिति ने, जेएनवीएसटी ने क्या क्या बाउंडेशंस लगा दिए हैं कि अब कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे कई रूल्स नए आए हैं, वो आप लोग शायद वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको मिस मत करिए, क्योंकि आपका टाइम खराब जाए। और जल्दी हमारे टेक्निकल वाले न्यू वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ओके देन, तो हम लोग आज शुरू करते हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा जिस वीडियो से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, क्या फिल्टर लगाया है नवोदय ने, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो कल बच्चों ने, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की थी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और उसका रूल मैंने आप लोगों को बताया था। रूल क्या था? n+1/2, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था। इस पे हमने क्वेश्चंस भी बताए थे। एक बार क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए एक दूसरी एग्जांपल्स देखते हैं, वो क्या है। 1 to 15 या प्रथम, इसको दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन कि 1 से 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ठीक। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मतलब, इनके कहने का क्या है? इनके कहने का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 और +13 + 14 + 15। ये कहना चाहते हैं। कहते हैं कि 1 से 15 तक जोड़ो और हमें बताओ क्या होगा प्राकृतिक संख्याओं का। तो इसका रूल क्या था? n यानी कि अंतिम संख्या, जितने प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे वो। तो n, उन्होंने कहा n, तो n का रूल क्या है? n+1/2। n मतलब कितने तक का है? प्रथम 15, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग। n माने 15, 15 + 1/2, ठीक। 15, 15 + 1/2। अब कर लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग? 15, और मैंने बताया था जिनके बीच में कोई भी निशान नहीं होता वो गुणा का निशान होता है। ब्रैकेट जैसे खुलेगा वो मल्टीप्लीकेशन गुणे का निशान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? गुणे का निशान, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। 15 × 1 = 16 और 16/2, ठीक। 2 × 1 कम 2 और 2 × 8 = 16। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अब 8 × 5 = 40, 40 के 0 और कैरी लगा 4। कैरी कितना लगा? 4। 8 × 1 कम 8, 8 × 4 = 12, 15 × 8 = 120। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आपको 15 का टेबल आता था तो 15 × 8 = 120 आप कर सकते थे। यहाँ से आप 8 का इसमें गुणा करके आसानी से यहाँ से भी निकाल सकते। 120 आया। एक छोटे से फॉर्मूला से हम लोग इतने छोटे में कर लिए, वरना हमको इतना बड़ा लाइन लिखना पड़ता, फिर होता, ठीक। अगला देखते हैं। अगला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग। ये क्या था? n+1/2, इसका रूल था। अब इसका रूल क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। स और ये डॉट का मतलब हो गया कि संख्याओं, ठीक। बार बार नहीं लिख रहे हैं हम।
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स स्क्वायर्स, जो मतलब जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर का योग बताइए। ठीक, सम बताइए, क्या है उनका एग्जाम, n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। ओके, n प्लस वन 2n बाय 6। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था, इस पे एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे प्रथम, ये क्वेश्चंस है एग्जांपल्स में। ठीक, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, इन्होंने पूछा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है, कि इन्होंने कहा कि प्रथम n, प्रथम माने फर्स्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इन्होंने पूछा होता प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इतना हम लोग करते। इन्होंने कहा प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि अब इन्होंने क्या कहा, वर्गों का भी योग करना है। वर्ग इस पे लग गए हैं, वर्ग यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको, अब इतना बड़ा हो गया, अब इससे भी बड़ा ये होगा। कैसे होगा, अगर हम लोग रूल का अप्लाई नहीं करते हैं तो 1 प्लस 2 का क्यूब, अरे सॉरी स्क्वायर, यानी कि वर्ग क्या होता है, आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया गया था। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग फर्स्ट क्लास देखें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, वहां पे सारे इसके होमवर्क पीडीएफ सब कुछ आपको मिल चुके हैं। ठीक, देखते हैं अब। 2 2 जा 4 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। ये हम लोग को अब करना है। अब इतना हम लोग लंबा क्यों करें, अब इसको रूल के थ्रू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रूल। ये सब हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना। ये सब जो हम लोगों ने किया है, ये सब हमें कुछ नहीं करना है। रूल के, एक छोटे से रूल के हिसाब से, जो रूल मैंने लिखवाया था पिछले वीडियो में, वो आप लोगों को याद होगा। एक बार मैं रिवाइज बस करवा रहा हूं। n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। n के स्थान पे जो ये नंबर है जिसके बारे में पूछा है उसको रखेंगे। ठीक, 9 9 प्लस वन 2 इंटू, जिनके बीच में कुछ नहीं होता उनके बीच में इंटू होता है, प्लस 1 बटे में 6। ये होगा। ठीक, अब छोटे से रूल से कैसे हम लोग बहुत तेजी से करेंगे देखेंगे। 9 गुणे 10 गुणे 19 बटे में 6। आप लोग देखिए क्या किया हमने, 2 9 18 1 19। ठीक, 6 से 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। ठीक, अब करेंगे इसको, क्या करेंगे, 19 से कर लेते हैं। ठीक, 3 पचे 15, 3 5 जा 15 इंटू 19। ठीक, नीचे जो बटे में था वो पूरी तरह से डिवाइड होके कट के खत्म हो गया, उसका अब कोई मतलब नहीं। अब 15 का करते हैं। ठीक, 15 नवैया 135। ठीक, आप लोग बड़े बड़े ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे, आप लोग को टेबल भी आता होगा तो बहुत तेजी से करेंगे। कैसे करेंगे, 15 नवैया 135, 135 का 5 चलाया नीचे और 13 चला गया कैरी में। 15 का 15, 15 और 13 कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। ठीक, 5 3 8 और 1 1 2, 28 हो गया। और 28 पूरी तरह से नीचे आ जाएगा। पूरा क्यों आएगा, क्योंकि अब इसके आगे जो है आंसर नहीं है, तो कैरी में कुछ नहीं जाएगा।
ठीक, 285। आंसर क्या आया? 285, 285। ठीक, पहला रूल देख लिया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इतनी बार मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग को यहाँ क्लास में याद हो जाए, आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद रिवाइज करें, याद करना आपको ना पड़े। तीसरी चीज, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका रूल क्या है? n, n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। रूल यही है पूरा, देखिए केवल होल स्क्वायर हो गया। ठीक, घनों का योग है। घन क्या होता है इंग्लिश मीडियम वाले? क्यूब। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या है? क्वेश्चंस, प्रथम n के स्थान पे 7, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कि 7 क्यूब, प्रथम 7 फर्स्ट 7 क्यूब का सम बताना है। ठीक, जैसे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, जैसे इनके हिसाब से ये कह रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ये होता अगर इनके हिसाब से होता, तो इनके हिसाब से होता तो स्क्वायर लग जाता है, यानी कि वर्गों का होता तो स्क्वायर लग जाता। ये किसका है? घनों का योग है। घन यानी कि घन माने थ्राइस, 3 लग जाएगा, 3। ठीक, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर क्या होता है? आप लोग को शायद पता होगा, आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर क्यूब क्या होता है। ठीक, ये स्क्वायर होगा ना, ये क्यूब है बच्चों। स्क्वायर तब होता है जब वो लगा होता ऊपर वाला। मैंने अभी बताया, आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, कोई भी एक बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है। मेरे सामने जो अभी मेरे फोन में चल रहा है उसमें कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने ये गलती की, ध्यान दे। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे आप लोग टच करें। मैं यही चेक कर रहा था, आप में से किसी बच्चे ने मुझे कमेंट नहीं किया। आप लोग या तो लिखने में बहुत तेजी से मस्त है, या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई आप ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा बच्चों, नवोदय करने के लिए सीरियस होना पड़ेगा। ठीक, ये क्यूब उन्होंने पूछा है तो हम क्या लगाएंगे? क्यूब। क्यूब को आप लोगों ने याद किया होगा, क्या है इसका क्यूब? देखते हैं, 1 + 8 + 27 + 64 + 125 प्लस, इसके आगे कौन बताएगा? ये मैं अपने एक बार पहले ऑफलाइन वाले क्लास में पूछ लेता हूं, वरना आपके वीडियो में हल्ला जाएगा। अब देखिए, यही है, तुम्हें बस पूरे क्लास में से केवल तुमको याद था। ठीक, अगली बार से अगर सारे बच्चों को याद नहीं हुआ ना, तो फिर कल हम क्लास नहीं लेंगे। 216 और 343 जो इस बच्चे ने बताया, और सही है। ठीक, आगे देखते हैं फिर इसका रूल क्या है। इसका आगे क्या करना है? अब रूल के हिसाब से करेंगे, अब इनके हिसाब से नहीं करेंगे, अब इतना लंबा हम लोग नहीं जाएंगे, अब रूल के हिसाब से करेंगे। रूल क्या कह रही है? n+1/2 का होल स्क्वायर, n यानी कि 7, इन्होंने पूछा 7 +1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसको छोटा करेंगे, 7 प्लस इंटू, जहां कोई निशान नहीं होता वहां पे गुणे का निशान होता है, 7 × 8 बटे में 2 का होल स्क्वायर। 2 × 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हो गया 7 चौक 28, 7 चौक 28। इतना बड़ा नहीं करते हैं, अगर 28 का फिर आपको स्क्वायर निकालना होगा, और आप लोग अभी तक याद किए नहीं होंगे क्योंकि आपको 7 का क्यूब तक नहीं याद है, तो आप 28 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे? तो यही कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर तो याद ही होगा, इतना छोटा 49। इसके पहले वाले में भी अभी मैंने लिखा था 49 प्लस, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, इंटू 4 का स्क्वायर 16,
4 चौक 16। अब इसका गुणा कर लेते हैं। अब जिसको 16 का पहाड़ा आता होगा वो बहुत तेजी से कर लेगा, 16 का टेबल जिसको आता होगा वो तेजी से कर लेगा, जिसको नहीं आता है वो 1 घंटे करेगा। जैसे मुझे नहीं आता, अभी देखो मैं कैसे करूंगा, आप लोग को बताऊंगा तो आप फिर मुझे भी नहीं आएगा। 16 नवैया, 16 नवैया तुम खड़े होके बताओ, 1 सेकेंड तुम खड़े हो। इनका देखो, बेटा कह रहा है कि सर हमें 15 तक आता है। चलो तुम्हारे हिसाब से तुम लोग बताओ कैसे कैसे बच्चे हो, कहाँ कहाँ से आए हो यार, बताओ ऐसे नवोदय करोगे अब? अरे कल से मैं तुम लोग की पिटाई शुरू करूंगा, बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है अब। 6 नवैया 54, और 54 का 4 आ गया नीचे, 5 चला गया कैरी में, फिर 6 चौक 24, 24 5 29 का पूरा। फिर उसके बाद 1 नवैया 9, और 1 चौक के 4। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। 4 9 9 18, 18 के 8 हाथ में आए, 1 4 2 6 1 7, 784, 784। ये आया आप लोग का आंसर। ठीक, तो बेटा पप्पू बोलो, कल याद हो जाएगा टेबल पूरा? कल तो याद ही होना चाहिए 20 तक। कल अगर 20 तक नहीं याद हुआ ना तो फिर क्लास से तुम बाहर ही रहोगे, बाकी तुम्हारे पेरेंट्स को हम बुलाएंगे यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे हम लोग का था प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, वैसे ही करेंगे प्रथम एन घनों का योग, वैसे ही था प्रथम एन वर्गों का योग, स्क्वायर क्यूब सबका योग था, सम था। अब ऐसे ही सेम है प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या है देखते हैं। प्रथम एन सम संख्याओं का योग। ठीक, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, इसका नियम क्या होता है? इसका होता है एन, एन प्लस 1, इतना ही होता है बस। ठीक, इसके बटे बटे में कुछ नहीं होता, ये यही तक है। ठीक, देखते हैं एग्जांपल्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रथम प्रथम 12 यानी कि 12 सम संख्याओं का योग। ठीक, प्रथम n 12 सम संख्याओं का योग। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रथम n, आप लोगों को पता है सम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों वो क्या है? सम संख्याएं। इंग्लिश मीडियम वाले, विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, विच नंबर्स आर टोटली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो क्या है? सम संख्याएं हैं। तो 12 सम संख्याएं में प्रथम से 12 लिखनी है, और सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। यानी कि 2 से शुरुआत करके मैं 12 सम संख्याएं लिखनी है। एक बार लिखते हैं हम लोग। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22 24। मेरे हिसाब से हो गया होगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गई। इन्होंने कहा कि 12 प्रथम 12 सम संख्याओं का योग। अब इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, इसको करेंगे किसके हिसाब से? रूल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से। और फॉर्मूला कहता है एन एन प्लस 1, यानी कि जितनी सम संख्याओं का कहेगा वो क्या है? एन है। तो एन क्या है? 12 है। 12, 12 प्लस 1 बराबर 12 गुणे में 12 1 13। ठीक, हो गया। अब जिसको आता हो 13 का पहाड़ा कर ले, हम कर देते हैं। अच्छा आंसर आप लोग मिला लीजिए। 13 दूना 26,
और 26 का 6 चला आया नीचे, 2 चला गया कैरी में, 13 का 13, 13 2 15, 156, 156 आप लोगों का आ गया आंसर। अब इसको भी जोड़ लेंगे, हो सकता है सर कह रहा हूँ गलत हो, ठीक, इसको जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 6 8 14, 14 26, 4 24, 26, 26 8, 26 8 34, 34 6 40, 4 44, 44 और 2 46, 46 का 6 चला आया नीचे, 46 का 6 चला आया नीचे और 4 लग गया कैरी। फिर देखते हैं 10 डिजिट वालों को, 2 4 2 2 4 2 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 और 11 4 15, 156 आ गया। तो मतलब रूल के हिसाब से करेंगे, इतना लंबा कोई जाने की जरूरत नहीं है, रूल में रखा तुरंत हो गया, ठीक। जब इस पे और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, जब हमारे क्या आएंगे, जब हमारे एक्सरसाइजेस शुरू होंगे, जब हमें डेली नोट्स ढेर सारे, हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, यानी कि कल से, आज रूल की लास्ट क्लास है, शायद का मुझे लगता है कि आज रूल खत्म हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा लंबा वीडियो करें तो, लेकिन आप लोग को बर्डन हो सकता है, इसलिए हो सकता है कल के लिए 2-4 रूल्स छूट जाए। तो कल करके, कल जो है एक बार रिवाइज करेंगे और अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर या क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगला है क्या है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, और इसका रूल है n स्क्वायर, इसका रूल है n स्क्वायर। एग्जांपल्स देखते हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं, इसमें हम लोग डालते हैं क्या, 9 विषम संख्याओं, प्रथम 9 विषम, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 9 विषम संख्याओं का योग। देखते हैं एग्जांपल्स क्या है, इन्होंने कहा कि प्रथम 9 और सबसे स्मॉलेस्ट विषम संख्या ऑड नंबर्स क्या है, आप लोगों को शायद याद होगा, विषम संख्या पहले क्या कहते हैं, विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें कहते हैं विषम संख्या। इंग्लिश मीडियम वाले, which numbers are not divisible by 2, which numbers are not totally divisible by 2, that are called the odd numbers, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या, ऑड नंबर्स कहते हैं। देखते हैं सबसे छोटी विषम संख्या 1, ठीक, और हमें कितने लिखने हैं, 9 विषम संख्या लिखने हैं, 1 3 5 7 9 और 11 13 15 और ये 17, 9 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 हो गया। अब इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा कि एन स्क्वायर, इसका रूल क्या है, एन स्क्वायर, 9 क्या है, एन है, इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक, 9 क्या है, एन, उन्होंने कहा एन स्क्वायर, यानी कि 9, एन कौन है, 9, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये 9 का स्क्वायर डायरेक्ट हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि आप लोगों ने 9 का स्क्वायर याद किया है। आपको मैं दोबारा कहता हूं, अगर आप लोग नहीं याद किए हैं तो फर्स्ट वीडियो में विजिट करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक होगा, और वहां पे ये स्क्वायर क्यूब सब क्या होते हैं आपको बहुत डिटेल में समझाया गया है, बहुत बारीकी से पढ़ाया गया है, तो आप लोग वहां देखें। और अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका भी लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ताकि आप लोग को एक बेहतर हेल्प मिल सके। ओके, अगला क्या है, के प्रथम, के प्रथम n संख्याओं, n संख्याओं नहीं, यहां लिखते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, n गुणजों, गुणजों का योगफल, योगफल, ठीक, देखते हैं इसका रूल क्या है, इसका रूल है के एन एन प्लस 1 बाय 2, के एन एन प्लस 1 बाय 2, ठीक।
तो के का मतलब क्या है, जैसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 3 के प्रथम प्रथम 12 गुणजों का योगफल। ठीक, इन्होंने क्या कहा, 3 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल। 3 के यानी कि 3, ठीक, एन मतलब 12। इनका कहने का मतलब है कि आप ऐसे बताएं, 3 के 3 के 12 यानी कि 3 का पहाड़ा 12 बार पढ़िए और उनका जो रिजल्ट आए उसको जोड़ के बताइए क्या आ रहा है। ठीक, 3 1, 3 2, 3 3, 3 चौके, 3 पच्चे, 3 छक्का और 3 सत्ते, 3 अट्ठे, 3 नवैया, 3 दहामे, 3 11 हो गया और 3 गुणे 12 हो गया। ठीक, ये कह रहे हैं कि अब इनका जो रिजल्ट आए उनको आप जोड़ के हमें बताइए, उनको आप हमें जोड़ के बताइए। जैसे 3 इक्का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 3 दहा में 30 और 3 ग्रह में 33, 3 बरह में 36। ठीक, अब ये कह रहे हैं इनको आप जोड़िए, इनको एक साथ जोड़िए और मुझे बताइए क्या होगा। ये कह रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। 3 के प्रथम 12 गुणजों का योगफल, हमने कहा 12, वो कह सकते हैं 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल, ऐसे ही आएगा। ठीक, इसको एक बार में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, एक बार में जोड़ना है, और वो भी कैसे जोड़ेंगे हम लोग, रूल से। इतना बड़ा नहीं जाएंगे। रूल क्या कहता है, रूल इनका कह रहा है के प्रथम के के प्रथम n गुणजों का योगफल बराबर के एन ब्रैकेट में n+1 बटे 2। ठीक, वो कह रहे हैं कि 3 के 12 मल्टीप्लाई, वो बताइए, सम बताइए, 3 का 12 मल्टीप्लाई सम बताइए। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले तो देखते हैं क्या होगा। के स्थान पे अभी हमने देखा कौन था, 3 था, तो वहां लिखा है, ये लिखा है के एन ब्रैकेट में n+1 बटे में 2। ठीक, के स्थान पे 3, एन के स्थान पे कौन है, 12, और जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता, कोई भी जो है चिन्ह नहीं होता, उसमें कहाँ होता है, गुणा वाले होते हैं। ठीक, फिर ब्रैकेट में n 12 + 1 बटे में 2। ठीक, देखेंगे 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, इनके बीच में कोई साइन नहीं है यानी कि गुणा। ठीक, 12 1 13 और 13 बटे 2। अब यहाँ 2 1 कम 2, इसको काट देंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ हो गया 2 अट्ठे 16, यानी कि आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 18 दूना 36। ठीक, देखते हैं अब क्या आ रहा है, 18 गुणे 13 बराबर 13 का डायरेक्ट कर दीजिए, 13 अट्ठे 104। ठीक, 4 आ गया नीचे और ये 10 कहाँ चला गया, कैरी में, 13 कम 13, 13 10 23। ठीक, 234 इसका क्या आ गया आंसर। ठीक, ठीक है बच्चों, इतना शॉर्ट में आप लोग कर लिए, वरना आप इसका 3 का 12 बार गुणा करते, फिर उसका जो निकलता उसको जोड़ते, बहुत लंबा जाता, लेकिन आपने इतने में ही काम खत्म कर दिया। अब मेरे हिसाब से कल वाला रिपीट किए हम लोगों ने और ये पढ़ा आज नया, तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए इसके आगे का जो रूल है अब केवल बची है डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि भागफल का रूल, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। यहीं तक करते हैं। ओके, ठीक से पढ़ाई करिए आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा कि मैं क्यूब के जगह पे
लिख तो क्यूब रहा था लेकिन स्क्वायर बोल रहा था। किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया। ऑफलाइन वाले तक मुझे टच नहीं किए। ऑफलाइन के कई बच्चों को पहाड़ा नहीं आता। अभी हमने पूछा 16 का, कोई नहीं बताया। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि नवोदय में इस बार सिलेक्शन हो, चाहते क्या है इस बार नवोदय में सिलेक्शन लेना ही लेना है सभी बच्चों को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत हमारे साथ करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, गुड नाइट, बाय।